जेईई मेंस 2024 की डेट्स आ चुकी हैं। जनवरी 24 से स्टार्ट है जेईई मेंस सेशन 1 के एग्ज़ाम्स और नीट का एग्ज़ाम है 5 मई को। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आयुष और हम लोग मौजूद है स्वरूप क्लासेस सेंटर पर और हमारे साथ मौजूद है हमारे ऑलरेडी सेलेक्टेड कुछ स्टूडेंट्स प्रतीक, सौम्या, वैभव, ऋषभ। प्रतीक एंड सौम्या इस समय परस्यू कर रहे हैं। सौम्या परस्यू कर रही हैं CS इंजीनियरिंग थ्रू NIT इलाहाबाद। प्रतीक कर रहे हैं EE इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग NIT इलाहाबाद से। ऋषभ प्रेजेंटली CS ब्रांच में सेलेक्ट हुए हैं और ये NIT जालंधर में पंजाब में CS के थ्रू अपनी इंजीनियरिंग कर रहे हैं। एंड वैभव इसी साल, इनके लिए कोई इंट्रोडक्शन की आवश्यकता आई थिंक तो है नहीं, ये कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग परस्यू कर रहे हैं NIT इलाहाबाद के थ्रू। देखिए प्रेजेंटली बात कुछ ऐसी है कि दशहरा की छुट्टी हुई थी, सभी बच्चे घर पे आए हुए थे और इस समय 3 महीने रह गए हैं एग्ज़ाम होने में जेईई मेंस 2024 में। और हम लोगों ने एक सिंपल सा गेट टुगेदर इसलिए रखा है क्योंकि ऑलरेडी जो हमारे प्रिपेयरिंग स्टूडेंट हैं जो इस समय पर जेईई मेंस की तैयारी कर रहे हैं, जो प्रेजेंटली मेरे सामने ही बैठे हुए हैं, इन बच्चों को कुछ एक एडवाइजेस या कुछ सजेशंस मैं दिलवा सकूं इन बच्चों के थ्रू जो ऑलरेडी इस रास्ते से गुजर चुके हैं। इन्होंने भी ये प्रेशर देखा हुआ है, इन्होंने भी ये समय देखा हुआ है, सिलेबस ख़त्म होने के बाद प्रैक्टिस सेशंस इन्होंने देखे हुए हैं। कैसा फील होता है समय जब आपके एग्ज़ाम करीब आ जाते हैं या किस टाइप से प्रेशर्स आपके ब्रेन पे बिल्डअप होते हैं, तो इन चारों लोगों ने ये बखूबी देखा हुआ है। और मैं चाहूँगा कि ये अपने एक्सपीरियंस से कुछ चीज़ें इन बच्चों के साथ शेयर कर सके, तो डेफिनेटली ये बच्चे भी उस चीज़ों को सीख पाएंगे। और मैं चाहूँगा कि वैभव सबसे पहले, जो इस समय सबसे फ्रेश स्टूडेंट है, वैभव और ऋषभ, तो मैं चाहूँगा पहले कुछ वैभव कहें। वैभव, आपने जो भी सीखा है, क्योंकि इस टाइम पर प्रेजेंटली अभी तारीख है आज 29, आई थिंक 5 नवंबर को जब आप तैयारी कर रहे थे तो हम लोग सौम्या और प्रतीक के एडमिशन के लिए गए हुए थे, तो ये टाइम हम लोग की प्रैक्टिस चल रहा था। मैं चाहूँगा कि आप अपना एक्सपीरियंस को शेयर करिए इन लोगों के साथ और इनको बताइए कि क्या कुछ दिक्कतें या क्या कुछ अच्छी बातें होती हैं जब हम प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, आपको साझा करिए इनके साथ। भैया मैं इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं यही बताना चाहूँगा, जो भी ड्रॉपर्स हैं या जो 12th अपेयरिंग है, तो अपने जेईई मेंस पे पूरा डेडिकेटेड फोकस अपना बना लो। और जो 12th अपेयरिंग स्टूडेंट्स हैं, आगे जाके तुम लोग मेनली बोर्ड्स पे फोकस करोगे, तो अभी जो है कुछ महीने बचे हैं मेन से पहले, जो 3 महीने बचे हैं, तो ये अपना पूरा टाइम आप डेडिकेटेड कर दो जेईई की प्रिपरेशन के लिए पूरा। मतलब ये नहीं कि आप कुछ और चीज़ें कर रहे हैं, बट ओनली फोकस ऑन जेईई मेंस। और आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे वो आपके लिए उतना हेल्पफुल होगा। और थोड़ी मस्ती कम कर दीजिए और कोशिश कीजिए जो आप क्वेश्चंस लगा रहे हैं उसमें थोड़ा आप मस्ती ढूंढने की कोशिश कीजिए। मैं 1 मिनट में कुछ पूछना चाहूँगा तुमसे। मुझे बताओ, जैसे लास्ट टाइम हम लोग जब प्रैक्टिस कर रहे थे, जैसे हम लोग का सिलेबस फिनिश हो गया था, कुछ चैप्टर्स थे, तो बताओ हम लोग जब प्रैक्टिस करते थे क्या उस पॉइंट ऑफ टाइम पे बीच में चीज़ें भूलते थे आप? हाँ भैया, ये तो ऑब्वियस है कि ह्यूमन नेचर है कि हम लोग चीज़ें भूलते हैं। तो आपको ये नहीं कि उससे पैनिक नहीं होना कि हम ये भूल गए या ये हमारे अब क्या होगा। तो उसमें आपको ये भूलना तो आराम से भूलते ही लीक चीज़ें, तो उसके लिए आप जितना ज़्यादा रिवाइज़ करेंगे, जितनी ज़्यादा चीज़ों का आप प्रैक्टिस करेंगे, तो उतना ज़्यादा आपको याद रहेगा। बेहतर बात है। मैं यहाँ पर जाना चाहूँगा ऋषभ से, प्रतीक से जानना चाहूँगा पहले। प्रतीक, आप कुछ बताइए, आप 2022 के में सेलेक्ट हुए थे, आप अपने एक्सपीरियंस इनसे क्या कहेंगे? जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, काफ़ी जूनियर हैं आपसे, आप कुछ कहें। सबसे पहले क्योंकि अभी सिर्फ 3 महीने रह गए हैं, तो सबसे इम्पॉर्टेंट है अपने माइंड को शांत रखना, जिससे कि आप पढ़ाई पे कंसंट्रेट कर सकें और थोड़ी कम मेहनत पे भी आप ज़्यादा अच्छी परसेंटाइल ला सकें। अपना रिवीजन मेंटेन रखें। सही है, प्रतीक का कहना सही है, दिमाग को शांत रखना बहुत ज़रूरी है और प्रतीक इसका जीता जागता उदाहरण है, मैं कह सकता हूँ। इन्होंने अपनी तैयारी के दौरान अपना पेशेंस बहुत बिल्ट रखा है, बहुत पेशेंटली, बहुत काम फॉर्म में इन्होंने तैयारी करी है। और ये जो आपसे कह रहे हैं कि आप पेशेंस रखिए, शांत रहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, जितना आप मन को व्यथित करेंगे या जितना आपका मन चलायमान होगा, उतने ज़्यादा आपको तैयारी के दौरान दिक्कतें भी आएंगी। तो बेहतर है कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जब 3 महीने रह गए तो हम सभी लोग इस बात को समझें कि शांत रखना दिमाग को बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली इस पॉइंट ऑफ टाइम में जो आपके पास नेटफ्लिक्स से लेके हर चीज़ मौजूद है, मूवीज़ देखना, हर चीज़। तो दिमाग को शांत रख पाना एक आसान काम बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन फिर भी आपको इस एक्सरसाइज को करना पड़ेगा। ऋषभ, आप कहें कुछ, आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या कुछ जब तैयारी करते हैं तो तकलीफ़ें आती हैं, डिस्ट्रैक्शन होते हैं, कुछ आप अपनी एक्सपीरियंस से कहें। भैया, इस टाइम पे तो जब लास्ट के 3 मंथ्स रह जाते हैं तो आपको रिवीजन तो करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितना आप रिवाइज करेंगे उतना आप अपने चांसेस बढ़ा लेंगे सिलेक्शन होने के।
अगर आपने अभी थोड़ा डाइवर्ट हुए आप, तो आप अपना चांस खो देंगे सिलेक्शन होने के। और जितना हो सके आप फोकस रहिए, अपने ऊपर फोकस रहिए कि आप क्या कर रहे हैं। ये मत देखिए कि आपके कोचिंग मेट्स हैं वो आपसे आगे निकल रहे हैं, पीछे निकल रहे हैं। आप टेस्ट दीजिए, कॉन्फिडेंस बढ़ाइए अपना, और जितने अच्छा हो सके टेस्ट दीजिए और रिवाइज करते रहिए। डेफिनेट सी बात है। अच्छा ऋषभ, एक और बताओ मुझे, जैसे ये लोग अभी प्रेजेंट टाइम है कि इन लोगों का काफ़ी कुछ सिलेबस, यही नहीं काफ़ी कुछ बच्चे होंगे जिनका सिलेबस ख़त्म हो चुका होगा आराम से। अब बच्चे इस टाइम पर, जैसा मैंने व्यवहार सीखा था, बहुत जल्दी पैनिक करते हैं कि अरे मैंने जो पहला चैप्टर, जैसे फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रोस्टैटिक मेरी पढ़ी मैं भूल गया, ये करंट इलेक्ट्रिसिटी की मुझे किरचॉफ्स लॉ नहीं आता, ये केमिस्ट्री की मुझे ऑर्गेनिक ड्रॉप हो रही है, या फिजिकल मेरी अच्छी नहीं है। क्या इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, जब मेरे पास अभी 2 से 3 आई थिंक अप्रॉक्स 3 महीने तो हैं, क्या पैनिक करने की ज़रा सी भी आवश्यकता है, या प्रयास के थ्रू सब कुछ नॉर्मल कर लिया जा सकता है? भैया बिल्कुल भी पैनिक होने की ज़रूरत है ही नहीं। मतलब अभी बहुत टाइम है। आप एक बार भूल गए तो ये तो हम लोग भी भूल गए थे इस टाइम पे, बट हमने थोड़ा मदद लिया था भैया दीदी से, और हम लोग रिवाइज़ करते रहे थे, तो हमें सब वापस में याद आ गया था, और फिर हमारा पेपर अच्छा चला गया था। बिल्कुल सही बात है। सौम्य, आप बताइए अपने एक्सपीरियंस से कुछ चीज़ें। सौम्य ने काफ़ी मैं आपको बता दूँ, बहुत पेशेंस से तैयारी करी है हमारे साथ। सौम्य एक 11 से सौम्य ने तैयारी करी है। इनका भी पेशेंस मैं आपसे कहना चाहूँगा बहुत ही भरपूर रहा है तैयारी के दौरान। तो ये भी कुछ आपको एडवाइसेस देती हैं, ज़रा आप उसको समझें। भैया फर्स्टली रिवीजन तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबने का वो सबसे सही है। जितने चैप्टर आपने कर रखे हैं उन्हीं को सबसे ज़्यादा अच्छे से आपको करना है। ये नहीं करना है कि ये पढ़ लूँ वो पढ़ लूँ, ज़्यादा डिफ्लेक्ट नहीं होना है। जितने चैप्टर कर रखे हैं उसको अच्छे से करना है, उन पर बेस्ट करके आना है। सेकेंडली, जितने भी टेस्ट हो रहे हैं कोचिंग में, उनको ऐसे हल्के में नहीं लेना है कि ये तो यहीं के टेस्ट है, हम वहाँ देख लेंगे जाके, ऐसा कुछ नहीं होता। यही एक्सपीरियंस वहाँ पर काम करता है, नेगेटिव को रिड्यूस करने का काम करेगा, क्योंकि नेगेटिव बहुत ज़्यादा आपको डाउन करते हैं। मेरे खुद के बहुत नेगेटिव होते हैं, जिससे कि परसेंटाइल बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है। तो जितना करना है उतना पॉजिटिव करने की कोशिश करनी है, तो जो तुम्हारी जो प्रैक्टिस होगी वो टेस्ट सीरीज से होने वाली है। सेकेंडली, ये सोच के मत बैठो कि अभी सेकंड जेईई मेंस है तो उसमें हम देख लेंगे, फर्स्ट में नहीं होना, मतलब फर्स्ट को थोड़ा हल्के में ले लेते हैं, बिल्कुल नहीं। फर्स्ट में थोड़ा कम कंपटीशन होता है सेकंड के मुकाबले, क्योंकि देखो अभी 12th वाले रहते हो, कहते हैं हम बोर्ड्स पे फोकस कर लेते हैं, प्रैक्टिकल कर लेते हैं, सेकंड वाला देख लेंगे। तो तुम्हें इसी का फ़ायदा होता है कि फर्स्ट वाला मस्त से करना है, क्योंकि इसमें कॉम्पिटिशन कम है तो तुम ईजिली कर ले जाओगे। और ये भी सोच लो कि तुम्हें जेईई एडवांस के लिए ज़्यादा टाइम मिल जाएगा, एक NIT सिक्योर कर ले रहे हो, फिर तो एक पॉजिटिव पॉइंट रहता है, ठीक है हम अच्छे से कर लेंगे। तो इसलिए फर्स्ट पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है। डिफरेंट सी बात है, ये बात तो मैं भी कहना चाहूँगा, हमेशा शेयर करता हूँ कि आप फर्स्ट पे जितना अच्छा फोकस कर सकते हैं, क्योंकि इस पॉइंट ऑफ टाइम पर जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं, चाहे वो ड्रॉपर वाले हों, चाहे वो 12th अपीयरिंग वाले हों, वो सब कहीं ना कहीं अपने बोर्ड से फोकस कर रहे होते हैं, या किसी का सिलेबस खत्म होने के बाद प्रिपरेशन, आई थिंक सिलेबस का रिवीजन नहीं हो पाता है। तो अगर आप फर्स्ट मेंस को टारगेट बनाएंगे तो ज़्यादा चांसेस है आपके सिलेक्ट होने के। और पेपर की टफनेस का लेवल भी कुछ ऐसा रखा जाता है जनवरी में, ये बात को ध्यान रखा जाता है कि ये बच्चे जो हैं ये अभी इतने ज़्यादा परिपक्व नहीं होंगे, तो लेवल को भी थोड़ा नीचे रखा जाता है। यहीं पर मैं नीट वालों के लिए ये कहना चाहूँगा कि आप लोगों के लिए जो फिज़िक्स सबसे बड़ा हर्डल आप मानते हैं अपनी लाइफ का, फिज़िक्स में बहुत ही पेशेंटली बहुत बेसिक चीज़ें पढ़ी है, क्योंकि पिछले कुछ समय से जो पेपर आ रहा है वो बहुत बेसिक लेवल पर आ रहा है। ये जो भी चीज़ें ये लोग कह रहे हैं, ये जेईई मेंस के थ्रू कह रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं ये ऑलरेडी जेईई मेंस के थ्रू सेलेक्टेड है, ये IIT के स्टूडेंट है, मैथमेटिक्स के स्टूडेंट है। तो अपनी बातों में ये जो कह रहे हैं जेईई मेंस, इसका मतलब ये नहीं है कि चीज़ें नीट के लिए वैलिड नहीं है या नीट पर एप्लीकेबल नहीं है। दीज थिंग्स आर कम्प्लीटली वैलिड फॉर नीट के स्टूडेंट्स जो भी हैं, उन जो फिजिक्स में अपने आप को दिक्कत पाते हैं, मैं उनको सिर्फ यही एडवाइस दूंगा, बहुत स्लोली बहुत चीज़ों को बेसिक फॉर्म में एक एक चीज़ उठाते जाओ और करते जाओ। ज़्यादा बड़ा पढ़ने की कोशिश करो मत, क्योंकि उतना बड़ा पूछा ही नहीं जा रहा। आप एग्जाम्पल के तौर पे 2023 का पेपर उठा लीजिए, 2022 का पेपर, इवन जो लोग कहते हैं 21 का भी बहुत टफ आया था, एक बार क्वेश्चन पेपर उठा के तो देखो, तुमको आइडिया लगेगा कि कितनी बेसिक चीज़ें पूछी गई हैं, और अगर थोड़ा सा हम ध्यान दे दें तो बहुत आसानी से हो सकते हैं। और 120 मार्क्स बहुत ईजिली आप गेन्स कर सकते हैं। देखिए आपको 45 नहीं करना है, आपको 45 में से 30 कर लेना है, 35 कर लेना है, ये आपको 130, 120, 140 मार्क्स इसके अराउंड आपको स्कोर कराएगा। अगर आप 30 क्वेश्चन करते हैं इट्स 120 मार्क्स, अगर आप 35 क्वेश्चन करते हैं इट्स 140 मार्क्स। और 140 मार्क्स मैं आपको बताऊँ, जो लोग 1 साल 2 साल 3 साल भी तैयारी करते हैं ना, वो भी नहीं बना पाते हैं। तो अगर आप इस बात को एक बार क्रैक कर गए कि मुझे बहुत बेसिक अपनी 12th की किताबों पर ही स्टिक रहना है, तब भी आप नीट के एग्जाम को बहुत ईजिली क्रैक कर लेंगे। ऑफकोर्स PYQ इंपॉर्टेंट है, ऑफकोर्स ये भी इंपॉर्टेंट है कि आप इस बात को ध्यान रखें कि सिलेबस में जो चीज़ें हैं उन्हीं पर फोकस करें, आउट द फोकस ना जाए। और इस बात को ध्यान रखें कि आप सेलेक्ट होने के लिए तैयारी कर रहे हैं, टीचर बनने के लिए तैयारी नहीं कर रहे हैं। प्रेजेंट टाइम में जो आज का सिनेरियो है, बच्चे इतना बेस्ट पढ़ना चाहते हैं कि वो टीचर बन जाएं। देखिए एक बहुत लंबा सफ़र होता है, बहुत छोटा सफ़र नहीं होता है टीचर बनने का। एक सफ़र होता है, मैं आपको साफ बताऊँ,
मैं भी पिछले लगभग आई थिंक 10.5 साल 11 साल होने वाले हैं मुझे, तो एक बहुत लंबा सफ़र होता है। आप कुछ महीनों में कुछ चीज़ों में बेस्ट बन सकते हैं, आप ओवरऑल बेस्ट नहीं बन सकते हैं, और बेस्ट कोई नहीं हो सकता है। लेकिन आपको कहीं ना कहीं ध्यान रखना है कि आपने टीचर नहीं बनना है, आपने सिलेक्शन पाना है। तो प्लीज़ डू नॉट गेट अट्रैक्टेड बाय द फैक्ट या बाय सम अदर टीचर्स या बाय एनी टीचर कि मुझे इतना परफेक्ट आना चाहिए, क्योंकि आजकल हम लोग जिस दुनिया में रह रहे हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यहाँ पर बोलने वाले बहुत लोग हैं, तो हमको लगता है जैसा ये बोल रहे हैं वैसे ही मैं बोल के दिखाऊँ। लेकिन जिस एज तक वो पहुँचे, पहले उस एज तक तो पहुँच के देखो, तब तुम्हें बोलने के लिए चीज़ें मिलेंगी। अभी तुम इतना ज़्यादा अगर कहोगे सिंसियर और हैवी बात है तो तुम्हारी बात मजाक में उड़ा दी जाएगी। तो पहले एडवाइस और आखिरी एडवाइस मैं ये दूंगा, सेलेक्ट होने के लिए पढ़ो, इतना परफेक्शन क्रिएट मत करो कि तुम टीचर की बात ही बोलो। आई थिंक ये सबसे बड़ी हर्डल है। मैं कुछ बच्चों को देखता हूँ जो इस काम में लगे हुए हैं, वो ऑनलाइन या ऑफलाइन इस तरीके से पढ़ना चाहते हैं कि मैं सब कुछ इतना अच्छा कर लूँ कि मुझसे कहे और मैं तुरंत उसका जवाब दे दूँ, एक टीचर की तरह एक्सप्लेन कर दूँ। नहीं हो सकता है, हो जाएगा, मैं नहीं कह रहा हूँ नहीं होगा, बट सिलेक्शन उससे पहले आपका निकल चुका होगा, होना चाहिए, तब आप ऐसा करिए। उससे पहले ये हरकतें ना करिए। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ, और मैं यहाँ पर ये भी कहना चाहूँगा कि जितने भी स्टूडेंट मेरे साथ तैयारी कर रहे हैं या कहीं भी तैयारी कर रहे हैं, इन 3 महीनों में फोकस मत लूज़ कीजिएगा। आप जो चाहते हैं वहाँ तक तो पहुँचना होगा ही होगा, हो सकता है आप उससे ऊपर जाए। तो 3 महीने में मैं आप बस यही कहूँगा कि इवन इफ़ यू आर एट ज़ीरो नाउ और आप चाहेंगे कि मैं तैयारी शुरू करूँ JEE नीट की अभी, तो मैं कह रहा हूँ 3 महीने में अभी भी हो जाएगा। और जो लोग जानते हो उनके लिए तो मैं क्या कहूँ, उनका तो हो ही जाना है। तो किसी के मन में भी अगर ऐसा भाव आ रहा हो कि नहीं अब तो बहुत कम समय बना है, मेरे बस की नहीं है, तो ये तुम्हारे सामने खड़े हैं, इनसे पूछ लो 3 महीने में क्या हम लोग सिलेक्शन पा सकते हैं आराम से। ये तुम्हारे सामने कह रहा है। हो सकता है कि अभी हम टीचर्स हैं तो बच्चे हमारी बात को थोड़ा सा ओवरलुक करते हैं, बोले भैया तो ऐसे ही शायद, या टीचर्स जो है वो मोटिवेट करने के लिए कह रहे हैं। ये रियलिटी चेक है एकदम, आप हो सकते हैं, क्योंकि इट्स ईजी बट इट रिक्वायर्ड फोकस विच इज़ टफ। थैंक यू गाइस।